दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बोटी कबाब। तो देखिए, उसके लिए हमने मटन को अच्छे से धो लिया है और धोकर हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो देखिए, हमने छोटे छोटे पीस में इसे काटा है। तो देखिए, कुछ हमने इसमें चर्बी का भी पीस लिया है ताकि इससे जो कबाब है वो बहुत ही टेस्टी बने। तो देखिए, एक दो पीस हमने चर्बी का भी टुकड़ा इसमें लिया है। तो वज़न में देखिए ये 500 ग्राम है, ये बोनलेस चिकन है। अब देखिए, इसमें हमने कुछ मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए हमने कोकोनट यानी कि नारियल का स्लाइस काटा है और उसे थोड़ा देर हमने पानी में भिगो कर रखा है। उसी तरीके से हमने काजू को भी थोड़ा देर पानी में भिगो कर रखना है। अब देखें, एक हमने लहसुन का टुकड़ा लिया, उसका भी छिलका हमने अच्छे से निकाल लिया है। और देखें, 2 टीस्पून हमने रोज़ का सूखा हुआ पंखरी लिया है, गुलाब की पंखरी। और 2 टेबलस्पून हमने पोस्ता दाना लिया है। और 2 प्याज को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। देखें, इस तरीके से हमें प्याज को जलाना नहीं है, बस गोल्डन फ्राई करना है। कच्चे पपीते का भी हमने पेस्ट बनाकर रख लिया है। तो देखें, सबसे पहले हमने काजू, नारियल और एक लहसुन को हमने अच्छे से छीलकर, गुलाब की पंखरी, ये सभी को हमने डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। और साथ में हमने प्याज को भी जो फ्राई किया था उसको भी हमने इसी में ऐड कर लेना है। और देखिए, आधा कप हमने पानी डाला है जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ है। तो देखिए, इसका पेस्ट हमने बना लेना है। अगर आपका 1 कप पानी लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बॉल में हम मटन लेते हैं और उसमें मसाला ऐड करते हैं। तो 1.5 टीस्पून हमने काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें हमने रेगुलर रेड चिली डाला है। और देखिए, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। और कच्चा पपीता हमने जो पीस के रखा था उसे भी 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है। और देखिए, जो हमने काजू, पोस्ता दाना और गुलाब की पंखुड़ी का हमने पेस्ट बनाया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें, चारों तरफ से, ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से चली जाए। अब देखिए, इसे हमने रेस्ट करने के लिए थोड़ा देर छोड़ देना है। अगर हमने रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो उसका जो मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट होकर पकेगा नहीं। तो हमें कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है इसे। तो 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। अब देखें, 2 घंटा हो चुका है। इसे हमने सीख में गुथ लेना है, यानी कि सीख में अच्छे से डाल देना है। अगर आपके पास लोहे का, आयरन का सीख हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें लकड़ी का भी जो आता है तीली, उसे भी हम इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप सिर्फ बोटी भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का सीख नहीं हो आपके पास तो बोटी भी आप इसमें फ्राई करके इसका कबाब बना सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे सीख में हमने बोटी को ऐड कर देना। जो बड़ा रहेगा तो हमने 2 बार उसे घुमाते हुए सीख में डाल लेना है। अगर वो छोटा रहेगा तो हमने इसे डायरेक्ट एक में डालना है। तो आप अगर बोटी कबाब बना रहे हैं तो बस गोल गोल ही बोटी आप इसमें डालें। तो देखिए, हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है कि थोड़ा अगर लंबा पीस रहे तो उसे हमें कैसे सीख में डालना है, और अगर बोटी रहे तो हमें सीधा डायरेक्ट डाल देना है। अब देखें, उसके ऊपर से अच्छे से ग्रेवी हमें लगा देना है ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया आए। अब इसी तरीके से हमने सारे सीख को तैयार कर लेना है। देखें, हमारी कितनी बढ़िया से सीख तैयार हुई है। अब देखें, इसी तरीके से हमने जो लकड़ी का सीख है उसे भी हमने इसी तरीके से डालना है। अगर लकड़ी की तीली में अगर आपको डालना है कबाब को तो उसे पहले हमने पानी में भिगो कर रखना है 1-2 घंटा। तो देखें, अब हमने बोटी को भी इसी तरीके से छोड़ दिया है ताकि इस तरीके से भी हम एक बना के दिखाएं आपको। और देखें, इसकी ग्रेवी बर्बाद नहीं होगी, इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखें, हमारा अच्छे से सीख में अच्छे से गुथा चुका है। अब इसे हमने फ्राई करना है। तो देखें, 2 टेबलस्पून हमने तेल लेकर सीख को सारे को तवे पे डाल दिया है। ये हमारा नॉर्मल तवा नहीं है। अगर आपका नॉर्मल तवा हो तो आप उस पे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा तेल ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें तेल हमने कम यूज़ किया है। तो देखें, इसी तरीके से हमने ग्रेवी ऊपर में लगाते हुए और तेल को हमने ऊपर में थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि ये चिपके नहीं। तो ये हमारा जो तेल है, इससे हमने प्याज को फ्राई किया था वही तेल। आप देखिए, हमने ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब हमने लिड लगाकर 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, गैस का फ्लेम लो रखते हुए। तो देखिए, ये इस कलर का आएगा। फिर हमने इसको पलट के इसे फिर से हमने 2 से 3 मिनट तक लिड लगाकर फ्राई करना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट होकर पके। तो देखिए,
2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें इसे इसी तरीके से पकाना है। देखिए 3 मिनट हो चुका है, अब इसे हम हटा लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है। अब हमने सारी ग्रेवी को एक साइड करते हुए इसे 1-2 मिनट तक फ्राई और करना है, ताकि जो ग्रेवी है वो जले नहीं। तो देखें इसी तरीके से हमने नीचे से ग्रेवी हटा लिया है। अब इसे हमने फ्राई कर लेना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, हमें बस इतना ही फ्राई करना है इसे। अब इसे हमने आगे इसको रोस्ट करना है। तो देखिए एक गैस पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं हम चारकोल का, और उसके ऊपर से हमने सीख लेकर कबाब को रोस्ट करना है। देखें इस तरीके से हम जब रोस्ट करते हैं तो ये दिखता है कि हमारा चारकोल पर यानी कि कोयले पे हमने इसे रोस्ट किया, हमने इसे गैस पर नहीं पकाया है कबाब को। तो देखें इस तरीके से हमने सारे सीख को इसी पे रोस्ट कर लेना है। चारकोल को अलग से हमें इस पे गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बोटी को भी हमें इसी तरीके से चिमटे से पकड़कर हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो देखें सारा रोस्ट हो चुका है। अब चारकोल रखते हुए हम इसमें 1 टीस्पून तेल डालते हैं और लिड लगा लेते हैं, ताकि इसमें स्मोक अच्छे से आए और फ्लेवर हमारा एकदम कबाब जैसा लगे। अब तो देखिए इसमें हमने ग्रेवी हमारी बची हुई है, थोड़ी सी कच्ची भी ग्रेवी है और थोड़ी हमारी पकी हुई ग्रेवी है। तो दोनों को हम आटे में मिलाकर 2 कप आटा लिया है, उसमें मिलाकर हमने इसे अच्छे से इसका आटा गूंद लेना है। तो देखिए अच्छे से मिल चुका है। इसमें थोड़ा पानी हम ऐड करते हैं, इसके अलावा कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इसका देखिए आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब इसकी छोटी छोटी हमने लोई बनाकर यानी कि छोटा छोटा हमने डो बनाकर इसका एक कचौरी बेल लेना है। तो कबाब के साथ जो कचौरी है वो बहुत ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि इस आटे में सारा कबाब का फ्लेवर है, सारी ग्रेवी कबाब की है। अब इसे देखिए हमने फ्राई कर लेना है थोड़े से तेल डालकर। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी कचौरी तैयार हुई है। तो कबाब के साथ कचौरी एक नंबर लगने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं इसे ग्रीन चटनी के साथ हम सर्व करते हैं। तो थोड़ा प्याज, थोड़ा खीरा और नींबू हमने ले लिया है, कचौरी हमने ले ली है। और देखें सीख भी हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है, तो उसे भी हमने निकाल लेना है। देखें कितना बहुत ही इजी तरीके से इसमें से निकल रहा है। और देखें कितना सॉफ्ट होकर अंदर से एकदम जूसी और बाहर से एकदम सॉफ्ट है। तो देखें इसे हमने कचौरी के साथ लेकर एक हम टेस्ट करते हैं, एक बाइट। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो देखिए ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप अपने घरों में। ये मटन कबाब बहुत ही यम्मी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आपको इसमें लकड़ी, कोयला, आग जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप गैस तवा पे भी आराम से कबाब बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।